उसके बाद आपको 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। ये 2 बार आपको जाप करना है। जब आप ये जाप कर लेंगे उसके बाद आपको सो जाना है। अगले दिन जब आप उठे, जिस भी समय आप उठे, ये जल आपको किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। पीपल का पेड़ अगर आपके आसपास नहीं है तो आपके घर में या आस पड़ोस में कहीं तुलसी का पेड़ हो तो ये तुलसी के पेड़ में भी ये जल आप छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगर आपके जीवन में कोई पितृ दोष होगा जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और क्या होगा, गंगा में स्नान कर कर हमारे पाप नष्ट होते हैं, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धरती पर गंगा माँ का अवतरण एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दूसरी बार के अवतरण की कथा सुनकर आज भी बड़े बड़े लोग चौंक जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आज मैं आपको बताऊंगा कि आगामी 23 अप्रैल को आने वाली गंगा सप्तमी का क्या महत्व है, किस तरीके से गंगा हमारे पापों को धोती है और इस दिन गंगा स्नान करने से आपको क्या मिलता है। क्या जो हम बाकी दिनों में गंगा स्नान करते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक तीज त्योहार होते हैं उसमें भी गंगा स्नान किया जाता है। तो फिर गंगा सप्तमी वाले दिन गंगा स्नान करने से हमें क्या मिलेगा, क्यों है ये दिन बाकी सभी दिनों से कुछ ज्यादा खास। आज हम यो पौराणिक कथा भी जानेंगे जो प्रचलित है कि कैसे ऋषि कि कैसे राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माता गंगा को धरती पर लाए थे। और आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से माता गंगा का दूसरी बार अवतरण हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या थी। इसके साथ साथ गंगा स्नान के क्या महत्व है, क्या दान है, अगर आपके जीवन में कोई पितृ दोष है उसको कैसे इस गंगा स्नान के माध्यम से यानी कि गंगा सप्तमी वाले दिन किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। किसी मनोविकार या मानसिक चिंतन से आप जूझ रहे हैं या फिर आपको कोई मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उसको भी आप इस दिन के माध्यम से कम कर सकते हैं, अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी दुख और तकलीफें होती हैं जिसे हम बहुत आसानी से स्पेसिफिक तीज त्योहार में स्पेसिफिक रेमेडी के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। गंगा सप्तमी एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन आप गंगा स्नान अगर करते हैं तो ये बहुत प्रबल और मान्य स्नान माना जाता है। इसके साथ साथ आप ये मान के चलिए कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो गंगा सप्तमी वाले दिन पुनः एक्टिवेट होती है। यानी कि साल का वो पहला दिन जिस दिन गंगा बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है हमारे जीवन में। अगर आपने इस दिन को अपने जीवन में बना लिया तो आपके जीवन में हानि आने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर आपने इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझा, गंगा स्नान करना है आपको और आपने जीवन से अपने भाव को हटा दिया, देखिए बिना भाव के अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा को नमन कर रहे हैं, तो फिर आपका गंगा स्नान करना वो व्यर्थ है। क्योंकि इस गंगा स्नान से आप जितने पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अगर उसमें भाव शामिल नहीं होगा तो उस पुण्यों में कमी आएगी। हम जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर देते हैं। इन पापों को कम करने के लिए छोटे मोटे जो पाप होते हैं उसके लिए गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। लेकिन गंगा सप्तमी एक ऐसा दिन है इसमें आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है, जो आपका पीछा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज का आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। हो सकता है आपके स्पाउस का या फिर आपके बच्चों का भी जीवन प्रभावित हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो कर्म आपके और आपकी जो करंट पीढ़ी चल रही है उसके माध्यम से वो कर्म क्षय नहीं हो पा रहे हो, तब ये आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा। इस क्रम को आपको तोड़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए कि अगर आप साल में एक बार गंगा सप्तमी वाले दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में हानि आ सकती है आसानी से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हमारे जीवन में गंगा स्नान का महत्व, स्पेसिफिक तीज त्योहार क्या है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सी तीज त्योहार के माध्यम से आप कौन सी ऐसी रेमेडी के
इसके अलावा गंगा स्नान आपको कब कब करना है, क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि आपको हर पूर्णमासी और हर अमावस्या को गंगा स्नान करना चाहिए, लेकिन आज के समय में शायद ये संभव नहीं है। तो जो स्पेसिफिक तीज होती है, जो त्योहार होते हैं, जैसे आषाढ़ी हो गई, गंगा दशहरा हो गया, कार्तिक की पूर्णिमा हो गई, इन तीज में अगर आप गंगा स्नान करते हैं, इन तिथियों में अगर आप गंगा स्नान करते हैं, तो आपके जीवन में जो आप जाने अनजाने पाप कर बैठते हैं, या आपके घर में या आपके मस्तिष्क में कोई नेगेटिविटी एंटर करती है जो आपको प्रभावित करती है, आपके डिसीजन को प्रभावित करती है, जब भी हमारे डिसीजन प्रभावित होंगे हमारे जीवन में पाप एंटर होगा। क्योंकि हमारे जीवन में पाप एंटर होने की मेजरली जो वजह है वो है आपके डिसीजन, आपका कंफ्यूजन। आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति आ जाए, और अगर आप कंफ्यूज हैं, आप उसके ऊपर संदेह कर रहे हैं, तो आप उसके ज्ञान को अच्छी तरीके से लेवरेज नहीं कर पाएंगे। या फिर आप खुद ही चाहे कितने बड़े बुद्धिमान हो, आप अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या होगा, अगर आपके डिसीजन सही जाएंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी, लेकिन अगर आपके डिसीजन सही नहीं जाएंगे तो हार्मनी तो नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ पाप आएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ उसमें ऐसा कर रहे हैं गलत, जो हो सकता है आपके परिवार या फिर उस डिसीजन से जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसके जीवन को प्रभावित कर रहा हो। क्योंकि एक निर्णय सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, एक निर्णय उस निर्णय से जुड़े जितने भी लोग हैं, फिर चाहे आपके माता पिता हो, आपके संतान हो या आपका समाज हो, जो भी व्यक्ति उस निर्णय में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, उन सभी का जीवन उससे प्रभावित होगा। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी, वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की थी, और उस तपस्या के माध्यम से माता गंगा को वो पृथ्वी पर लाना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि माता गंगा को अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर लेके आएंगे तो उनका वेग इतना ज्यादा होगा कि पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। फिर क्या था, फिर महादेव ने उनकी सहायता की और गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया, और जटाओं के माध्यम से गंगा पृथ्वी पर अवतरित की। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तब भी उनका वेग बहुत था। तब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि गंगा अपने वेग से बहती जा रही थी, और एक महान ऋषि झानु ऋषि के आश्रम से जब गंगा गुजर रही थी तो उनका आश्रम प्रभावित हो गया, उनका आश्रम का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया। क्रोधित होकर ऋषि झानु ने माता गंगा को अपने कमंडल में स्थापित कर लिया, यानी कि उनको वहां पर कैद कर लिया आप कह सकते हैं, या फिर उन्होंने अपने कमंडल में पूरी की पूरी गंगा को समा लिया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा हुआ कि पूरी पृथ्वी सूखने लगी, त्राही त्राही होने लगी, देवता परेशान होने लगे, गंधर्व परेशान होने लगे, पृथ्वीवासी परेशान होने लगे। फिर क्या था, फिर सभी देवताओं ने स्तुति की, ऋषि झानु को मनाया, तब जाके झानु ऋषि ने अपने कान के माध्यम से गंगा को अवतरित किया। ये जो दोबारा गंगा माँ का अवतरण हुआ था कान के माध्यम से, इसी दिन को गंगा का पुनर्जन्म के नाम से जाना जाता है, या फिर गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है शास्त्र में। अगर आप इस दिन गंगा स्नान करते हैं, या कुछ जो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने पितृ दोष से जूझ रहे हैं या आपके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिली है, तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिसे आप करेंगे तो आप अपने पूर्वजों को भी मुक्त कर सकते हैं, उनको शांति और तृप्ति दे सकते हैं। पितृ दोष जैसे बड़े दोषों से अगर आप जूझ रहे हैं, आपका परिवार जूझ रहा है, तो उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। मानसिक विकार से जूझ रहे हैं, धन से जूझ रहे हैं, तो भी आप इससे छूट सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व जन्म के पाप मैं कहूँ, उससे भी अगर आप जूझ रहे हैं, वो एक साइकिल चलती चली आ रही है, तो उसे भी आप यहाँ पर तोड़ सकते हैं। क्योंकि गंगा मात्र एक नदी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गंगा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। इस ऊर्जा और इस शक्ति को अगर आप किसी स्पेसिफिक रेमेडी के द्वारा, स्पेसिफिक तिथि के माध्यम से लेवरेज कर लेते हैं, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गंगा स्नान आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्पेसिफिक तिथियों के माध्यम से किया गया गंगा स्नान हमारे जीवन में
कई गुना पुण्यों को बढ़ा देता है और स्पेसिफिक तिथियां हमारे वो पाप भी काट देती हैं जो साधारण गंगा स्नान के माध्यम से शायद नहीं कटता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गंगा सप्तमी जो कि साल में एक बार आती है, और अगर ये दिन छूट गया आपसे तो फिर आपको एक साल पूरा इंतजार करना पड़ेगा इस दिन में गंगा स्नान करने के। मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि इस दिन आप क्या कर सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम प्रातः 8 बजे तक आप उठ जाइए। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा से स्नान करना चाहिए, गंगा जल से स्नान कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपने पानी में गंगा जल को मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। गंगे गंगे हर हर महादेव का जाप करते हुए आप गंगा स्नान कीजिए, तब भी आपको काफी हद तक पुण्य मिलेगा, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का अपना ही महत्व है। और अगर आप गंगा घाट पर जाके गंगा स्नान करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। इसके बाद आपको माता गंगा के प्रति समर्पित होना है। माता गंगा की पूजा करनी है। कैसे करनी है? आपको माता गंगा का ध्यान करना है, अपनी आंखें बंद करनी है। आप कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट बैठिए, मौन धारण कीजिए, अपने मस्तिष्क में गंगा माता स्मरण कीजिए। आपको जब आप ये स्मरण करेंगे, आपके मानसिक विकार जो होंगे, अगर आप जूझ रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग से अगर जूझ रहे हैं, तो आपको देखिएगा आपको शांति का अनुभव उसी 5-10 मिनट में होगा। इसके अलावा आप एक घी का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। सफेद फूल माता गंगा को समर्पित कीजिए। अगर आपके घर में माता गंगा की फोटो है तो भी ठीक है, नहीं तो आप मानसिक रूप से माता गंगा को आप वहां पर उपस्थित कीजिए और उनको सफेद फूल अर्पित कीजिए, धूप जगाइए, घी जगाइए और ओम गंगे नमः मंत्र का जाप कीजिए 13 माला। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में धन से रिलेटेड अगर कोई ब्लॉकेज होगी तो वो दूर होगी। इसके अलावा आप मानसिक विकार से जूझ रहे होंगे तो वो दूर होंगे। आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है, छोटे मोटे कर्म है, और उसके वजह से आपके जीवन में अगर ब्लॉकेज है, कर्मों के माध्यम से ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज दूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्म पूरे कट जाएंगे, उसकी साधना अलग है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन वो जो ब्लॉकेज है वो दूर होंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। इसके साथ साथ आपके जीवन में क्लियरिटी आएगी, आपके मन में जो विकार है वो दूर होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? ये तो हो गई वो पहली रेमेडी जो आपको करनी, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इस छोटी सी रेमेडी के फायदे अनेक हैं। दूसरी रेमेडी के रूप में आप एक दिया प्रज्वलित कीजिए, एक लोटे में पानी लीजिए, तांबे के लोटे में पानी लीजिए और उसमें 7 तुलसी पत्र डालिए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और ओम नमो भगवते जाह्नवी देव्य नमः मंत्र का जाप कीजिए 21 बार। और अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो 21 बार भी अगर आप करते हैं तो भी ये मंत्र काफी है अपने आप में। ये जाप करने के बाद में जो लोटा आपने अपने सामने रखा है, और ये जाप आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना है, शांत जगह पे, जगह भी शांत हो और स्वच्छ हो। जब ये जाप हो जाए, उस जल को आप थोड़ा सा लीजिए और अपने ऊपर छिड़किए। इस जल के छिड़काव मात्र से आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं या उन पापों से आप जूझ रहे हैं या नकारात्मकता आपके मस्तिष्क में हावी हो रखी है, आपके अंदर एंटर कर चुकी है, उससे आपको धीरे धीरे करके छुटकारा मिलेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर भाव बहुत प्रबल है। यहाँ पर अगर आप भाव रखेंगे तो आप अपने पूर्व जन्म के कई सारे पापों से एक साथ मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद इस जल को अपने घर में, अपने ऑफिस में, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं या व्यवसाय है, वहां पर भी इस जल को आप छिड़क सकते हैं। छिड़कने से फायदे ये होंगे कि उस घर में, ऑफिस में अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो दूर होगी, कोई छोटा मोटा मॉडरेट तंत्र होगा तो वो दूर होगा। इसके अलावा अगर वास्तु दोष होगा, वास्तु दोष से आपको राहत मिलेगी। ये परमानेंट रिलीफ नहीं है वास्तु दोष का, लेकिन उससे आपको फायदा मिलेगा। आपके जो रास्ते ब्लॉक होंगे वो खुलेंगे, आपको इसका अनुभव भी होगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जीवन में ब्लॉकेज है। उसके बाद आप इस रेमेडी को कंटिन्यू कर सकते हैं स्पेसिफिक तिथियों के माध्यम से। वो स्पेसिफिक तिथियां कौन सी होंगी, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे करवा सकते हैं। फिर मैं आपको स्पेसिफिक आपकी कुंडली, आपके चार्ट के हिसाब से, आपके प्लैनेट की प्लेसमेंट के हिसाब से रेमेडी बता दूंगा
जो टारगेटेड एरिया में, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होंगे, जो व्यवसाय होगा उस व्यवसाय को कंसीडर करते हुए जो भाव बेस्ड रेमेडी आपके लिए बनाई गई है उस परमपिता परमेश्वर के माध्यम से, वो आप अगर करेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर बाधक है या योग कारक है तो वो आपसे कुछ चाहता है आपके कर्मों के माध्यम से कि आप उनके लिए क्या कर्म करें। यानी कि अगर कोई ग्रह आपके जीवन में मारक है, कुंडली में बैठा है या बाधक बनकर आपकी कुंडली में बैठा है, तो उससे रिलेटेड आपने कुछ गलत कर्म किए हैं, कुछ लेना देना है और उस लेने देने को आपको चुकाना है अपने कर्मों के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर लेने देने का तात्पर्य सिर्फ धन से नहीं है, कभी कभी ये चीजें बहुत बड़ी होती हैं। क्योंकि आज के समय में हम सिर्फ धन को सर्वोपरि मान रहे हैं, इसलिए धन के अलावा हम कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन धन से भी बड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो डायरेक्शन क्या होगा कर्मों का, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं या जो भी मेरे से कंसल्टेशन ले चुके हैं उनको पता है कि मेरी जो रेमेडी होती है वो भाव बेस्ड होती है, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कर्म और भाव बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं फिर मैं उनको ऐसी रेमेडी बताता हूँ कि जिसमें उनका पैसा इन्वॉल्व हो। क्योंकि जब तक आपके जीवन में भाव नहीं आएगा आपकी जीवन में हार्मनी नहीं आ सकती है। और अगर आप पैसा खर्च करके अपने जीवन में हार्मनी हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हार्मनी आपको मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी भाव के माध्यम से मिल सकती है, और ये परमानेंट भी नहीं होगी। इसलिए आपको भाव जरूर रखना है, क्योंकि भाव से आपका धन भी नहीं बर्बाद होगा और आपके जीवन में जो हार्मनी आएगी उस हार्मनी को आपकी पीढ़ी भी लेवरेज कर पाएगी। अब हम बात करते हैं रेमेडी नंबर 3। आप जब रात्रि में सोने जाइए तब एक तांबे के पात्र में जल लीजिए, उसके अंदर 5 सफेद पुष्प डालिए, एक चांदी का सिक्का रखिए, कुछ अक्षत डालिए और इस जल को अपने सिरहाने रखिए। अपने बिस्तर पे जिस भी बेड पर आप सोते हैं उस जगह पर इसको स्थापित कीजिए। लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि ये जल आप स्थापित जहाँ पे भी कर रहे हैं उस साइड आपका पैर नहीं होना चाहिए और मेक श्योर कीजिए कि ये गिरे ना। उसके बाद आपको 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। ये 2 बार आपको जाप करना है। जब आप ये जाप कर लेंगे उसके बाद आपको सो जाना है। अगले दिन जब आप उठे, जिस भी समय आप उठे, ये जल आपको किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। पीपल का पेड़ अगर आपके आसपास नहीं है तो आपके घर में या आस पड़ोस में कहीं तुलसी का पेड़ हो तो ये तुलसी के पेड़ में भी ये जल आप छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगर आपके जीवन में कोई पितृ दोष होगा जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और क्या होगा, और आपके जीवन में आपके घर में अगर कोई तंत्र होगा उससे आप बच जाएंगे, नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे। आपके जीवन में अगर कोई सडन एक्सीडेंट आने वाला होगा, कोई आपदा आने वाली होगी तो उससे आप बच जाएंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आप ये रेमेडी भाव के साथ कर पाएंगे। अगर आप नहीं समझे तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। गंगा स्नान शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा स्नान से हमारे पाप दूर होते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये भी वर्णित है जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि स्पेसिफिक तीज त्योहार के माध्यम से हम जब गंगा स्नान करते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत आसानी से हार्मनी आती है और हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उसको भी हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पाप को नाश करते हुए अपने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए माता गंगा को धरती पर लेकर आए थे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से गंगा स्नान करने से आपको फायदा होगा और किस तरीके से नहीं होगा। प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे, ये बात है द्वापर युग की, जो अपने राजकाज पूर्ण होने के बाद में तपस्वी बन गए, ऋषि के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। और उसके बाद उनको यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत से लोगों का वध किया है राज करने के माध्यम से। अब वो बोझ उनके मस्तिष्क में हावी हो गया और ये इस हद तक हावी हो गया कि वो बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे, मनोविकार से ग्रसित हो गए। तब उनको पता चला कि गंगा स्नान करने से ये वो इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने गंगा स्नान करना आरंभ किया। हर एक तीज त्योहार में वो गंगा स्नान करते थे, लेकिन
उनका ये जो मनोविकार है वो दूर नहीं हो रहा था, ये जो ओवर थिंकिंग है वो दूर नहीं हो रही थी। गंगा स्नान करने के बाद भी वो अपने आप को इनलाइटन फील नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे करके उनका इस चीज से विश्वास उठने लगा, यानी कि उनको ये एहसास हुआ कि गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होता है, ये एक मिथ्य कथा है। तब जाके उनसे एक ऋषि टकराते हैं और वो उनको बताते हैं कि उन्होंने गलती कहाँ की। वो उनको बताते हैं कि आप जो गंगा स्नान कर रहे हैं उसमें भाव नहीं है, आप एक दिन भाव के साथ गंगा स्नान कीजिए। तब वो भाव के साथ में गंगा स्नान करते हैं और जिस दिन वो भाव के साथ गंगा स्नान करते हैं उसी दिन उनको तृप्ति होती है, उसी दिन उनका एनलाइटन फील होता है। उसके बाद वो गंगा सप्तमी वाले दिन, गंगा दशहरा वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, यानी कि जो महान तिथियां हैं उन तिथियों को भी भाव के साथ में गंगा स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं और जिससे उनके जीवन से मनोविकार जाता है, उनके द्वारा जो जाने अनजाने पाप हुए थे उससे वो मुक्त हो जाते हैं। अगले वक्त में वो एक पराक्रमी राजा बनकर वापस आते हैं। ध्यान रखिए, गंगा स्नान करने से सिर्फ गंगा स्नान करना काफी नहीं है। गंगा स्नान करने मात्र से अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पाप दूर हो जाएंगे तो नहीं, आपको सबसे पहले भाव धारण करना होगा। उसके बाद आप दीप दान कीजिए। गंगा घाट पे अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो भी आप दीप दान कीजिए गंगा घाट पर, और अगर घर में कर रहे हैं तो आप मंदिर में कीजिए या किसी तालाब में कर सकते हैं या किसी नदी में कर सकते हैं, नहर में भी ये दीप दान कर सकते हैं। दीप दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके द्वारा किया गया दीप दान आपके पूर्वजों तक जाता है। आपके पूर्वजों के पास जब ये जाएगा उनको रोशनी मिलेगी, वो अंधकार से दूर होंगे, उनको मुक्ति मिलेगी, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि आपके जीवन में अगर आप अपने इष्ट के माध्यम से भी कुछ चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके कुल देवी देवता या फिर आपके पितृ आपसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपके पितृ ही आपके जीवन का पहला दरवाजा है और आपके कुल देवी देवता आपके दूसरे दरवाजा है। इसलिए आपको ये दोनों दरवाजे जरूर खोलने चाहिए अगर आपको हार्मनी चाहिए, अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव चाहिए। इसके अलावा आपको दान करना चाहिए, भोजन का दान कराना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए, गरीबों को आप भोजन कराइए, चावल का दान कीजिए। इसके साथ साथ आप धन का भी दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्र का दान कीजिए। ध्यान रखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं जब गंगा स्नान करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग वस्त्रों का बहुत दान करते हैं। गंगा स्नान आप जिस भी तिथि में कीजिए, अगर आप तिथि में कर रहे हैं तो भी, बिना तिथि कर रहे हैं तो भी, वस्त्र हमेशा सफेद होने चाहिए। अगर आप रंग बिरंगे वस्त्र दान कर रहे हैं तो इसमें आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा, क्योंकि गंगा स्नान के माध्यम से किया गया दान में सफेद चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। सफेद पुष्प का, चावल का, खीर का। अगर आप भोजन किसी को करा रहे हैं तो वो भोजन आप कुछ भी करा सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। बस आपका भाव होना चाहिए कि जिसको आप भोजन करा रहे हैं वो तृप्त हो जाए। इस भाव के साथ में अगर आप कराएंगे तो आपके पितृ तृप्त होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको अपने पितरों का तर्पण करना है तो गंगा स्नान करने के बाद आप एक तांबे के पात्र में जल लीजिए, गंगा का जल लीजिए, उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, उसके बाद थोड़ा सा कुश डालिए, थोड़े से तेल डालिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 3 बार में ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः करके ये जल अर्पित कीजिए। इससे सबसे ज्यादा आपके पितृ तृप्त होंगे। उनकी आत्मा अगर व्याकुल होगी तो उनको आप ये जल डायरेक्ट दे रहे हैं। अब उनके जीवन में हार्मनी आएगी और जब उनके जीवन में हार्मनी आएगी, उनके कष्ट को आप हरेंगे, तब आप जाके आपको जीवन में हार्मनी मिलेगी, तब जाके आपके कष्ट दूर होंगे। तो यहाँ तक आपने पूरी कथा सुनी, महत्व को समझा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या अगर आप अपने कुंडली के माध्यम से या किसी भी और समस्या के माध्यम से आप जूझ रहे हैं और स्पेसिफिक कुंडली के माध्यम से उपाय करना चाहते हैं तो आप हमसे अपना कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं और अपने कुंडली के माध्यम से जो उपाय जानना चाहते हैं कि वो भाव बेस्ड रेमेडी क्या है, जो आप गंगा सप्तमी या फिर गंगा दशहरा आने वाली जो 25 मई है उसको गंगा दशहरा पड़ रही है, उस गंगा दशहरा को भी आप स्पेसिफिक रेमेडी कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन तिथियों में आपकी भाव बेस्ड रेमेडी क्या होगी उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इस मौके का आप फायदा उठाइए। गंगा सप्तमी के बाद गंगा दशहरा का जो स्नान होता है वो बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है।
अगर आप गंगा सप्तमी का स्नान छोड़ भी देते हैं और गंगा दशहरा करते हैं तो भी आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर आप गंगा सप्तमी का स्नान करने के बाद गंगा दशहरा का भी स्नान करते हैं, तब आप अपने पुण्यों को बहुत हद तक बढ़ा लेंगे और अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, जो आपके जीवन में बोझ और बेड़ियां बन गए हैं, उसको आप खत्म कर पाने में कामयाब हो सकते हैं। बस आपको भाव का एक चोला ओढ़ना है, क्योंकि ये भाव ही आपको इस भाव सागर से पार कर सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।